ना थके कभी पैर ना ही हिम्मत हारी है, हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी भी सफ़र जारी है। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम में छपने वाले क्वेश्चन होंगे। बिल्कुल यूपी पुलिस री एग्ज़ाम वाला पेपर बिल्कुल ही ऐसा ही आएगा आपको, तो रट लो इन सभी को। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ धमाकेदार तरीके से, और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक कर दो। तो चलो बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। तो सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने, अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है, यह स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन है, अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये बताना आपको। ऑप्शन है मथुरा में, आगरा में, कानपुर में या फिर इलाहाबाद में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने और बता दो एक बार। सभी आंसर कर दो कमेंट में, और सभी आ जाओ, सभी लाइव आ जाओ एक बार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो सेशन को फटाफट, ताकि वे भी जुड़ जाए सेशन के साथ। तो इसका आंसर कौन सा आंसर राइट रहने वाला है, और यहाँ पर आंसर आ रहा है सभी का बी आंसर, आगरा में। कहाँ पर है भाई? आगरा में अकबर का प्रसिद्ध मकबरा है सिकंदरा, ये कहाँ पर है? आगरा में। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है बी आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है? भाई अनुसूचित जनजाति किस जिले, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है? तो ऑप्शन है बिजनौर में, ललितपुर में, गोजीपुर में या त्रिकूट में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट रहने वाला, बताओ एक बार सभी, यहाँ पर कौन सा आंसर राइट रहने वाला है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है? तो आपका आंसर रहने वाला है यहाँ पर डी आंसर। तो जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला त्रिकूट में, उत्तर प्रदेश के त्रिकूट जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति क्या है? न्यूनतम अनुसूचित जनजाति। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, और जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या का कितना प्रतिशत है? भाई तो राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन आपके सामने 0.09%, 0.07%, 0.06%, 0.08%। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट रहने वाला, बताओ एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में, और एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो भाई अपने दोस्तों के साथ, धमाकेदार तरीके से शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट रहने वाला है, और सभी का आंसर आ रहा है यहाँ पर सी आंसर। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का आंसर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। 0.06% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है राज्य में। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? भाई तो किन क्षेत्रों में निवास करती है भोटिया जनजाति? तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला? ऑप्शन है मैदानी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, तराई क्षेत्रों में या पठारी क्षेत्रों में। तो उत्तर प्रदेश में भोटिया यह जनजाति ये पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। किन क्षेत्रों में? पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है भोटिया जनजाति। उत्तर प्रदेश की यह जनजाति है जो पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला, जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। क्वेश्चनों का लेवल ये सेम रहने वाला है। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो भाई, जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया एक बार सेशन को लाइक कर दो। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो बताओ एक बार सभी। विषु त्योहार, कुमंसु नृत्य, पंचपुत्री
जौनसारी देवी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट रहने वाला है? ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित है। तो यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है डी आंसर यहाँ पर। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। विश्व ये एक त्योहार है, घुमंसु नृत्य और पंचपुत्री जौनसारी देवी। तो यहाँ पर डी आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है यहाँ पर डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी? ऑप्शन है खरवार, बुक्का, बंद्रावत और थारू। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर रहने वाला बताओ एक बार, सभी कमेंट करो आंसर। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो यहाँ पर आंसर रहने वाला है आपका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। बंद्रावत यह न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अशोक का 14वां वृहद शिलालेख प्राप्त हुआ। तो अशोक का 14वां वृहद शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन है कुशीनारा से, कौशाम्बी से, कालसी से या कालपी से। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला है। कालसी में अशोक का 14वां वृहद शिलालेख प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य किन जिलों से प्राप्त हुए? तो उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य किन जिलों से प्राप्त हुए? तो ऑप्शन है सोनभद्र व लखनऊ से, आगरा व मथुरा से, मेरठ व सहारनपुर से या इनमें से कोई नहीं। तो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य किन जिलों से प्राप्त हुए? बताओ एक बार सभी कमेंट करो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताओ एक बार सभी क्या आंसर रहने वाला है यहाँ पर। और आंसर आ रहा है यहाँ पर ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है और बी भी आंसर आ रहा है और कईयों का तो डी भी आंसर आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर रहने वाला है। तो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से मिले? मेरठ और सहारनपुर से मिले। मेरठ और सहारनपुर से मिले आपके ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी भाई? तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? बताओ एक बार सभी। कांपिले, मथुरा, अहिछत्र और कौशाम्बी। तो यहाँ पर मथुरा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला, बी आंसर। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी भाई? मथुरा थी। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर रहने वाला। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? मथुरा में थी। अगला क्वेश्चन है, संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर के उपनाम है भाई? तो संगम नगरी, कुंभ नगरी और तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर के उपनाम है? बताओ एक बार। ऑप्शन है अयोध्या के, प्रयागराज, इलाहाबाद, मथुरा और महिमाबाद, लखनऊ। तो प्रयागराज, इलाहाबाद में कुंभ मेला बढ़ता है। क्या कौन सा मेला बढ़ता है? कुंभ मेला बढ़ता है। तो यहाँ पर बढ़ता है कुंभ मेला प्रयागराज, इलाहाबाद में कुंभ मेला। और एक कौन सा बढ़ता है बताओ एक बार सभी। एक मेला और बढ़ता है प्रयागराज, इलाहाबाद में बढ़ता है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। तो कौन सा बढ़ता है? वो बढ़ता है आपके इलाहाबाद में बढ़ता है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में माघ मेला। कौन सा मेला? माघ मेला बढ़ता है। और यहाँ पर संगम नगरी, कुंभ नगरी और तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर के उपनाम है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है? बी आंसर सभी का। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सभी का। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। प्रयागराज, इलाहाबाद के उपनाम है संगम नगरी,
कुंभ नगरी और तीर्थराज। तो ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद के उपनाम है, याद रखना इनको, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी आंसर। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप नोटबुक में नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए मैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो इनमें से कौन सा संबंध सही है? तो बोटिया, बाराबंकी, बुक्का, बिजनौर, राजी, गोरखपुर और थारू बांदा। तो यहाँ पर एक तरफ आपको दे रखी है जनजाति, एक तरफ दे रखी है जाति और दूसरी तरफ दे रखी है क्षेत्र स्थान दे रखे। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित है भाई? बताओ एक बार, संबंध सही है बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, बुक्का है ये बिजनौर स्थान पर, बुक्का जनजाति ये बिजनौर स्थान पर निवास करती है। तो यहाँ पर बी आंसर राइट आंसर रहने वाला है, यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सुमेलित है भाई, संबंध है बी का सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? तो उत्तर प्रदेश में किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? मिर्जापुर, गोरखपुर, इलाहाबाद, देवरिया। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है? बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला? तो यहाँ पर भी बी आंसर सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है, यहाँ पर गोरखपुर। तो गोरखपुर जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या, किस जिले में? गोरखपुर में। कौन सी जनजाति की? थारू जनजाति की। तो याद रखना, थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में? गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। राज्य में देवछठ का मेला कहाँ लगता है भाई? देवछठ का मेला कहाँ पर लगता है? ऑप्शन आपके सामने, मिश्रिक में, सीतापुर जिले में, दाऊजी में, मथुरा के निकट, श्रृंगापुर में, फरुखाबाद जिले में, इनमें से कहीं भी नहीं। तो यहाँ पर बताओ देवछठ का मेला कहाँ पर लगता है? बताओ एक बार सभी, देवछठ का मेला कहाँ पर लगता है? बताओ एक बार सभी। ये छठ है ना, छठ, ये यूपी की उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय त्यौहार है। कौन सा त्यौहार है? क्षेत्रीय त्यौहार है। और ये छठ बिहार का भी त्यौहार है भाई, बिहार का भी क्षेत्रीय त्यौहार है। किसका? बिहार का। याद रखना भाई, बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार का दोनों का ये क्षेत्रीय त्यौहार है छठ त्यौहार। तो आपसे पूछा देवछठ का मेला कहाँ पर लगता है? बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है सभी का भाई बी आंसर आ रहा है, बहुत ही शानदार दोस्तों। दाऊजी में लगता है ये, मथुरा के निकट है दाऊजी, वहाँ पर लगता है ये देवछठ का मेला। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला सभी का बी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगापुर में श्रृंगी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर है, यह मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है भाई? बताओ एक बार। श्रृंगी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर है, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है भाई? बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है मथुरा जिले में, फरुखाबाद जिले में, सहारनपुर जिले में या सीतापुर जिले में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है? और यहाँ पर सभी का फिर से आंसर आ रहा है बी आंसर भाई। तो बी आंसर सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला है, फरुखाबाद में। श्रृंगी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है भाई? फरुखाबाद जिले में। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा? बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर प्राप्त हुआ था भाई? तो गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है कौशाम्बी में, अयोध्या में, मथुरा में, देवगढ़ में।
तो जिसको भी सभी क्लासों की PDF चाहिए तो आपको ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम चैनल मुकेश जी के ट्रिक को। वहाँ पर सभी क्लासों की आपको PDF मिल जाएंगी, अवेलेबल है PDF है सभी की, सभी क्लासों की PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और इस टेलीग्राम की लिंक मिलेगी आपको यूट्यूब चैनल के बायो में मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? यूट्यूब चैनल के बायो में मिल जाएगी टेलीग्राम की लिंक। उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, जिसमें आपको यूपी पुलिस के पिछले सालों के सभी पेपर मिलेंगे भाई। प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो जिसको भी चाहिए वो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करे। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है? गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर प्राप्त हुआ था? बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर इस बार भी बी आंसर आ रहा है भाई। इस बार बी आंसर कदा भी नहीं होगा भाई। सभी बी आंसर कर रहे हैं यहाँ। फिर तो आप टिप्पे दे रहे हो ना, टिप्पे लगा रहे हो, तुक्के मार रहे हो। पिछले क्वेश्चनों का बी आंसर आ रहा था सभी का, इस बार भी बी चेप दिया ना। इस बार यहाँ पर बी आंसर नहीं होगा भाई, देवगढ़ में है ये। कहाँ पर है? देवगढ़ में। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। कौन सा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का करेक्ट आंसर है भाई। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर ये देवगढ़ में प्राप्त हुआ था। कहाँ पर हुआ था? देवगढ़ में प्राप्त हुआ था आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की जौनसारी जनजाति के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते हैं भाई? तो जौनसारी जनजाति के लोग इनमें से किस देवी की पूजा करते हैं? ऑप्शन है महादेव की, दुर्गा की, इंद्रदेव की या ब्रह्मा की। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला? बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है भाई। और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। यहाँ पर दुर्गा की पूजा करते हैं भाई जौनसारी जनजाति के लोग। किसकी पूजा करते हैं? दुर्गा की। तो यहाँ पर बी आंसर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में विश्व पांचोई व दियाई उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं? तो कौन कौन से उत्सव है? विश्व उत्सव, पांचोई उत्सव और दियाई उत्सव, ये किस जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं? ऑप्शन है महागिर जनजाति द्वारा, राज्य जनजाति, जौनसारी या फिर बेगा जनजाति। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है? बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर आ रहा है? तो यहाँ पर आ रहा है सभी का सी आंसर आ रहा है भाई। सभी के सभी सी आंसर करे, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। जौनसारी जनजाति के ये उत्सव है जो जौनसारी जनजाति विश्व पांचोई और दियाई ये उत्सव इनके द्वारा मनाया जाता है। जौनसारी जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं ये उत्सव। तीनों उत्सव को याद रखना भाई। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे में बसा हुआ है भाई? तो अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए भाई। तो गंगा नदी, गोदावरी, सरयू और यमुना। और यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है सी आंसर आ रहा है भाई। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर सी आंसर। तो अयोध्या उत्तर प्रदेश, श्री राम की जन्मभूमि है अयोध्या। ये किस नदी के किनारे? ये सरयू नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे स्थित है ये। और एक है आपका रथ मेला, ये कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पड़ता है? रथ मेला। कौन सा मेला? रथ मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पड़ता है? बताओ एक बार सभी, कमेंट करो भाई सभी। रथ मेला कहाँ पर पड़ता है? कमेंट करो फटाफट। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस स्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी भाई? तो इनमें से किस स्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी? किसने की थी? अशोक ने। तो ऑप्शन है लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, गया, कुशीनगर और उपरोक्त सभी। तो
किस स्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी? तो यहाँ पर उपरोक्त सभी की थी। किसने की थी? अशोक ने। लुम्बिनी की थी, सारनाथ की थी और गया की थी। तो यहाँ पर सभी का डी आंसर करेक्ट आंसर आ रहा है, सभी का बी डी आंसर आ रहा है राइट आंसर। यहाँ पर अशोक ने इन तीनों स्थानों की तीर्थ यात्रा की थी भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है भाई, भुइया व बुनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करती है? तो भुइया व बुनिया नामक जनजाति राज्य के किस स्थान पर निवास करती है? ऑप्शन है महाराजगंज, सोनभद्र, मऊ और ललितपुर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला बताओ एक बार, सभी कमेंट करो आंसर। तो यहाँ पर आ रहा है सभी का बी आंसर। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, सोनभद्र। सोनभद्र बुनिया व बुनिया नामक जनजाति है, ये राज्य के सोनभद्र जिले में निवास करती है। तो यहाँ पर बी आंसर सभी को याद रखना है भाई, सोनभद्र। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति द्वारा माघ खिचड़ी गुड़िया बजैर होली त्यौहार मनाए जाते हैं भाई? बताओ एक बार सभी। यहाँ पर ऑप्शन है भोटिया, थारू, बुक्का, राजी। माघ खिचड़ी गुड़िया बजहर होली त्यौहार मनाए जाते हैं, किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? बताओ एक बार सभी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनजाति से एक क्वेश्चन आपसे अवश्य पूछा जाएगा, एक से दो क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हूँ आपके लिए, तो सेशन के एंड तक बने रहना आपको। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला, थारू जनजाति। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला है, माघ खिचड़ी गुड़िया बजैर होली त्यौहार मनाए जाते हैं आपके थारू जनजाति द्वारा। जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है भाई। तो जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा? ऑप्शन है घुमनसू, जेला, रासो, उपयुक्त, सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला? तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जौनसारी जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है घुमनसू, जेला और रासो। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और आप बताओ उत्तर प्रदेश के नृत्य कौन कौन से? बताओ एक बार सभी। तो उत्तर प्रदेश के नृत्य प्रमुख कौन कौन से? बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर रासलीला, नौटंकी और झूला, कंजरी। कंजरी ये उत्तराखंड का भी है और उत्तर प्रदेश का भी है, कंजरी को याद रखना आप। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिर से वही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिला है भाई? तो राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिला है? तो ऑप्शन है थारू जनजाति का, बेगा जनजाति का, खरवार या माईगिर जनजाति का। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला? तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। माईगिर जनजाति का निवास स्थान कौन सा है? बिजनौर है, बिजनौर जिला ये माईगिर जनजाति का निवास स्थान है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है? तो इनमें से किस जनजाति का
संबंध सही सुमेलित है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट रहने वाला है? तो बुक्का बिजनौर, ये तो हमने भी देखा था, माहीगिर बिजनौर में निवास करती है, तो ये तो कट जाएगा। तो अब बताओ आप इन तीनों में से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है? ना ना ना, ये नहीं होगा भाई, ये नहीं कटेगा ना। अब बताओ आप, संबंध सही सुमेलित है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर है भाई? सही आंसर है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है, बुक्का बिजनौर। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका। अगला क्वेश्चन है, कुशीनगर किसकी राजधानी थी? तो कुशीनगर किसकी राजधानी थी? मंगो की, लिथुआनिया की, सांक्यों की या मल्लों की? तो कुशीनगर किसकी राजधानी थी? मल्लों की राजधानी थी। डी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पर प्राप्त हुआ भाई? किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन है लुम्बिनी में, काशी में, कुशीनगर में या फिर श्रावस्ती में। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला, कुशीनगर होना चाहिए। तो यहाँ पर नगर ही है ना या नारा है, बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है खरवार, बुक्का, थारू, माहीगिर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है, बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ज़्यादा निवास करती है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है बुक्का, माहीगिर, थारू, खरवार। तो आप बताओ कर्मा नृत्य है ये किस जनजाति द्वारा किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका देना आपको कमेंट में। कमेंट में देना है सभी को आंसर। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।